मुश्किलों में फंसी वोडाफोन आइडिया को उबारने के लिए सरकार एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ा सकती है। हाल में ही सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी के बदले कंपनी से 33% हिस्सेदारी ली थी। अपने कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया था। 16,000 करोड़ से ये ज्यादा की जो ये देनदारी थी, ये एजीआर पर बनने वाला ब्याज था। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो टेलीकॉम कंपनियों पर केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया और उसके बाद जो बना था, उस पर जो ब्याज की हिस्सेदारी थी वो 16,000 करोड़ से ज्यादा की थी। अब बाजार में ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि सरकार के कंपनी के ऊपर जो स्पेक्ट्रम का और एजीआर ड्यूज का जो पैसा है उसको भी चुकाने में अगर वो असमर्थ रहती है तो सरकार इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। सोचिए, ब्याज में जब 33% हिस्सेदारी आ गई, अगर ये भी कन्वर्जन की स्थिति आ गई तो फिर क्या पूरी तरीके से वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बन जाएगी? यदि कंपनी को कर्ज ना चुकाने की स्थिति में अपनी हिस्सेदारी सरकार को देनी पड़ेगी। सर, क्या वोडाफोन के पास अब यही आखिरी रास्ता बनता दिख रहा है? 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन के ऊपर है और हम लगातार वोडाफोन आइडिया की परिस्थिति को करीब से देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कंपनी को सरकार की तरफ से जो बकायेदारी के बदले इक्विटी मिली उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। ना तो पूंजी आ पा रही है, ना कोई लोन देने को तैयार है। पर जो सबसे बड़ी चुनौती कंपनी के सामने है आने वाले समय में, वो केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम के बदले दी जाने वाली देनदारियाँ हैं, जिसका एक जिक्र हमने पहले किया था कि एक देनदारी चूक गई है जो जनवरी में चुकाई जानी थी। अब कंपनी को फरवरी मार्च तक उसकी देनदारी देनी होगी। 43,000 करोड़ रुपए की बकायेदारी 5 साल के बाद सर पर खड़ी होगी, जब मॉरिटोरियम खत्म होगा जो केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम बेचने के बाद एक मोहलत दी थी कि वो 5 साल में चुका सकती हैं। किसी भी स्थिति में वोडाफोन आइडिया के बारे में जो भी विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, 43,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग या संसाधन जुटाने की क्षमता वोडाफोन आइडिया में अभी के अगले 5 साल तक नहीं होगी किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बुरी तरह गिरी हुई है, कैश फ्लो बहुत लिमिटेड है और इतना ह्यूज कर्ज है कि अगर कंपनी कहीं से अतिरिक्त संसाधन जुटाएगी तो उसे पहले अपने कर्ज चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम का 10,000 करोड़ का और भी स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं जो आगे आएंगे। ऐसी स्थिति में क्या वोडाफोन आइडिया को फिर से सरकार के पास जाना पड़ेगा और इस बकायेदारी के बदले सरकार इक्विटी लेगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि एक अपवाद किस्म की व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एजीआर को लेकर, और पहली बार हमने देखा काफ़ी समय के बाद जहां एक तरफ सरकार कंपनियों का विनिवेश कर रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपनी ही कंपनियां बेच रही थी, वहां उसने 33% हिस्सेदारी एक बीमार प्राइवेट कंपनी में खरीद ली थी। वो भी बाजार में चर्चा है कि वो जिस कीमत पर खरीदी गई, अगर वो शेयर के 10 रुपए की वैल्यू मान लिया जाए तो सरकार को 30% का नुकसान तो पहले ही दिन उसको खरीदने के साथ हो गया, क्योंकि वोडाफोन का स्टॉक ही 6-7 रुपए के उस समय पास में था। अब वोडाफोन जिस मुश्किल में फंसी है उसे तत्काल अपने नेटवर्क को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए और जो तुरंत बकायेदारियां हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, इंडस टावर जैसे, उनके पैसे की व्यवस्था करनी है। और दूसरी तरफ ये जो लंबा बिल तैयार हो रहा है, जो मीटर घूम रहा है केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम के बदले पैसा देने का, उसकी व्यवस्था करनी है। वोडाफोन आइडिया की स्थिति बेहद पेचीदा है, हम इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, हम आपको इसके बारे में अपडेट लेकर आते रहेंगे। वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किलें एक और दरवाजे से आ रही हैं। वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ता लगातार कंपनी की सेवाएं छोड़ रहे हैं। दिसंबर में कंपनी के 24,70,000 उपभोक्ता कम हुए। वहीं जियो और एयरटेल का कस्टमर बेस बढ़ा है। ट्राई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रिलायंस जियो के 17 लाख और भारतीय एयरटेल के 15,20,000 उपभोक्ता बढ़ गए हैं। कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ गया। सर, कस्टमर इतनी तेजी से लगातार क्यों घट रहे हैं? वोडाफोन के कस्टमर्स में गिरावट लगातार चल रही है, क्योंकि नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हैं। बहुत जगह नेटवर्क को रैंप अप करना, क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्क को लगातार बदलते जाना, उसमें नए टावर्स लगाना, नया निवेश करना, नेटवर्क के जो डार्क एरियाज हैं, जो कॉल ड्रॉप है, उनको हैंडल करना, ये टेलीकॉम कंपनियों की नियमित व्यवस्था है। दूसरी चीज़ है कि जो भविष्य के नए ग्राहक हैं उन्हें 5G की कोई संभावना नहीं दिखाई देती वोडाफोन में। तो अगर नए ग्राहक जोड़ने होंगे तो उसे 5G लेकर आना होगा, जिसे लेकर अभी लोग स्पष्ट नहीं है। तो जिनको 5G की तरफ भी स्विच करना है वो भी ड्रॉप कर रहे हैं, निकल कर वो ऐसे ऑपरेटर के पास जा रहे हैं जहां उनको 5G की सेवाएं मिल सके। और इसलिए हमने देखा कि एयरटेल और जियो के पास ग्राहकों की संख्या बढ़ रही। और यही वो दुष्चक्र है शुभम, जहां वोडाफोन फंसी हुई, जहां एक तरफ उसे संसाधन चाहिए, उसे एक तरफ से पूंजी चाहिए अपना काम करने के लिए, और दूसरी तरफ उसके ग्राहक टूट रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे बैलेंस की जाएंगी और कैसे इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को दिखाया जाएगा कि कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है? क्योंकि अगर कंपनी का कारोबार नहीं बढ़ रहा होगा तो कंपनी को कर्ज देने के लिए कोई तैयार क्यों होगा?